चलिए, हेलो दोस्तों, आप सभी को कंपटीशन जोन नंबर 1 में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग का अच्छा लगे क्लास। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं साउंड अर्थात ध्वनि। चलिए शुरू करें। चलिए लिखेंगे ध्वनि, लिख के रेस्ट दीजिए। ध्वनि लिख के रेस्ट दीजिएगा। समझिए ध्वनि क्या है। ध्वनि हो गया। देखिए ध्वनि क्या है, एक समझिए तो अब पेपर पूरा बढ़िया समझा देते तो लिखा देंगे, ठीक है। ध्वनि क्या है, एक यांत्रिक, हल्ला नहीं करो। ध्वनि एक ऊर्जा है। क्या है? एक ऊर्जा है। ध्वनि क्या है? एक ऊर्जा है। कैसा ऊर्जा है? यांत्रिक ऊर्जा है। कैसा ऊर्जा है? यांत्रिक ऊर्जा है। देखिए ध्वनि कैसा ऊर्जा है? यांत्रिक, यांत्रिक ऊर्जा है। ऊर्जा कई प्रकार के होते हैं, आप लोग को ऊर्जा पढ़ाए हुए थे। ऊर्जा जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। ध्वनि क्वेश्चन पूछेगा आपसे, पहले बात क्वेश्चन रहेगा ध्वनि कैसा ऊर्जा है। तो कैसा ऊर्जा है? एक यांत्रिक ऊर्जा है। इसे चलने के लिए, अल्लाह नहीं करो, इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसे चलने के लिए नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। इसे चलने के लिए क्या होता है? माध्यम की आवश्यकता होती है। यदि मान लेते हैं ध्वनि, अल्लाह नहीं करो, माध्यम बोले तो कभी कभी ठोस, द्रव्य और गैस। जब भी बोलेगा आपसे ध्वनि जो है कैसा ऊर्जा है, पहला बात ध्वनि कैसा ऊर्जा है? यांत्रिक ऊर्जा है। कैसा ऊर्जा है? यांत्रिक ऊर्जा है। दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए? इसे चलने के लिए, मतलब इसे गमन करने के लिए, किसे गमन करने के लिए? ध्वनि को इसे गमन करने के लिए, किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम के, माध्यम की आवश्यकता होती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति चलता है, या तो ठोस में चल सकता है, नहीं तो द्रव्य में, नहीं तो गैस में। तो मतलब जो ठोस, द्रव्य और गैस में चलेगा उसको हम लोग बोलते हैं माध्यम की आवश्यकता होती है। कैसे बोलते हैं? माध्यम की आवश्यकता होता है। और जो ठोस, द्रव्य, गैस के अलावा भी गमन करे, तो बताइए ठोस, द्रव्य और गैस के अलावा क्या हो सकता है? निर्वात हो सकता है। क्या हो सकता है? निर्वात। तो बताइए ठोस, द्रव्य, गैस के अलावा कौन गति करता है? बोलो ना, मतलब ठोस, द्रव्य, गैस के अलावा कौन गति करता है? बताइए तो ठोसों में करेगा, द्रव्य में करेगा और गैसों में करेगा। इसके अलावा होता है कथी? निर्वात। निर्वात की मतलब होता है वैसे जगह जहां पर कुछ भी ना हो, यहां तक कि हवा भी ना हो। तो वैसे के मतलब आपको इसे महसूस कीजिए, कहते कौन ऐसा जो होगा जो ठोस, द्रव्य, गैस के अलावा निर्वात में भी गमन करता है, तो वह है आपका सूर्य के प्रकाश। कहते हैं सूर्य के प्रकाश, या सूर्य के प्रकाश नहीं, किसी को प्रकाश कह सकते हैं। तो बताइएगा, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश के गमन करने के लिए क्या, प्रकाश के गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? नहीं ना होती है। वो किसी में गमन कर सकती है, ठोसों में कर सकते हैं, द्रव्य में कर सकते हैं और गैसों में कर सकते हैं। लेकिन ध्वनि को गमन करने के लिए, ध्वनि के चलने के लिए या तो उसको कैसे देना पड़ेगा? ठोस देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? ठोस, या तो आपका द्रव्य। क्या देना पड़ेगा? द्रव्य देना पड़ेगा, नहीं तो आपका गैस देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा? गैस। तो हम कह सकते हैं ध्वनि जो होते हैं गमन करते हैं ठोस में, द्रव्य में और गैस में। निर्वात में गमन करते हैं? नहीं। मान लीजिए, देखिए अभी जो है हम लोग जानते हैं चंद्रमा, समझो अब चंद्रमा पर क्या है? वायुमंडल है? नहीं है। वायुमंडल पर, चंद्रमा पर वायुमंडल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर पलायन वेग सबसे कम है। पलायन वेग कम होने के कारण वहां पर जो है चंद्रमा पर क्या है? वायुमंडल नहीं है। तो वहां पर हम लोग जाएंगे, चाहे वहां पर ध्वनि उत्पन्न होता है लेकिन गमन नहीं होता है। मतलब ध्वनि जो उत्पन्न होता है, क्वेश्चन पूछेगा चंद्रमा पर ध्वनि उत्पन्न होता है? तो हाँ, चंद्रमा पर ध्वनि उत्पन्न होता है लेकिन गमन नहीं होता है। क्यों ना होता है? क्योंकि वहां पर वायुमंडल जो दाब है वो बहुत कम है। तो हम कह सकते हैं ध्वनि को गमन करने के लिए आपको सभी जगह पर ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। या तो गमन करेगा ठोस में, नहीं तो करेगा द्रव्य में, नहीं तो करेगा गैस में। समझ में लो ना, मतलब ये समझ में आया कि ना रहा है? क्या समझे? ध्वनि कैसा ऊर्जा है बताइए तो? यांत्रिक ऊर्जा है। ध्वनि कैसा ऊर्जा है? यांत्रिक ऊर्जा है। इसे गमन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम के। कहते क्या है? माध्यम। माध्यम बोले तो ठोस में, नहीं तो द्रव्य में, नहीं तो गैस में। आदि यही तीन को चीज में क्या होता है? ध्वनि क्या बोलते हैं? गमन कर सकते हैं, नता नहीं कर सकते। अब बात आता है, क्वेश्चन पूछेगा सबसे अधिक जो होते हैं ध्वनि कहाँ गमन करते हैं? तो ठोस में। सबसे अधिक कहाँ गमन करते हैं? ठोस में। क्वेश्चन पूछेगा आपसे
इनमें से सबसे अधिक ध्वनि के जो होते हैं गमन, मतलब ऐसे कह सकते हैं सबसे अधिक ध्वनि जो होते हैं कहाँ चलते हैं, तो ठोस में। कहाँ चलते हैं, तो सबसे अधिक जो होते हैं, सबसे अधिक कभी सबसे अधिक सबसे अधिक कभी हो कहाँ गमन करते हैं, ठोस में। और इसको सबसे कम कहाँ करते हैं, गैस में। कहाँ करते हैं, गैस में। सबसे जो होते हैं कम, सबसे कम, सब से कम कथी गमन, सबसे कम कथी हो गमन, मतलब सबसे अधिक गमन जो होते हैं कथी में करते हैं, ठोस में। और सबसे कम गैस में। द्रव्य में होता है ठोस से थोड़ा कम करते हैं, गैस से थोड़ा अधिक करते हैं। समझ में आया क्या है। मान लेते हैं यदि आपको यहाँ अभी बताना है, सीतामढ़ी ले लीजिए। कहाँ है, सीतामढ़ी। सीतामढ़ी रेलवे पटरी है, वहां पर कहते हैं मुंबई है, कहती है मुंबई। वहां से यदि आपको मुंबई में ट्रेन चलना शुरू करेगा तो आप कान लगाइएगा तो आपको यहाँ पर सुनाई देगा। समझ में आएगा। इसीलिए क्वेश्चन पूछेगा आपसे सबसे अधिक ध्वनि जो होते हैं कहाँ गमन करते हैं मेरे भाई, ठोस में। कहाँ करते हैं, ठोस में। देखिएगा आप लोग धागा फिल्म देखते हैं ना, जो है देवगन के क्या होते हैं, मतलब हीरोइने लेके भागते रहते हैं ना, हो तो वहां पर कान आए देखे है ना, धागे फिल्म के नाम है, ठीक ना। वह जो है अजय देवगन को उसको लगता है जब ट्रेन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कान पटरी में सटा लेते हैं, ठीक ना। वो तो महसूस करते हैं, मतलब ऐसे कर सकते हैं। समझ आएगा ना। इसका मतलब क्या होता है, सबसे अधिक ध्वनि जो होते हैं गमन करते हैं ठोस में। यदि यहां से लेकर मान ले सीतामढ़ी के लेकर, 1 मिनट के लिए आपको नहीं हो रहा है, बतनाहा है, यहाँ का है सीतामढ़ी, तो बतनाहा से लेकर सीतामढ़ी तक एगो लोहा बिछा दीजिएगा, रेलवे पटरी ना समझ। अब बतनाहा में ट्रेन यहाँ शुरू हो जाएगा, मान सीतामढ़ी में ट्रेन चलना शुरू हो जाएगा, तो आपको कान लगाइएगा तो बतनाहा में आपको धक-धकी की आवाज जरूर देगा, देख ना। लेकिन बता रहे हैं यहाँ से ये तो होगा कथी, ठोस है, कथी है, ठोस। कथी मान लेते रेलवे पटरी है, ठीक है। ये कथी आपका होगा, बथनाहा है, कथी है, बथनाहा। ये कथी आपका है, सीतामढ़ी है, कथी है, सीतामढ़ी है। अब बताइए यदि आपको यहाँ पर जो है ट्रेन चलना शुरू करेगा, यहाँ से ट्रेन चलना शुरू करेगा, तो आपको कहाँ अभी कान लगाइएगा पटरी पर, तो आपको यहाँ सुनाई बतना में उसी समय देगा, 1 सेकंड के अंदर में आपको सुनाई दे देगा। लेकिन मान लेते हैं सेम यहाँ पर ये कहती है सीतामढ़ी, ये कहती है सीतामढ़ी, कहती है बथनाहा है। यहाँ से सीतामढ़ी से लेकर बथनाहा तक मान लेते हैं नदी है, कहती है नदी है। यहाँ पर यदि आपको जो है कोई ध्वनि उत्पन्न करेगा तो आपको बथनाहा में सुनाई देगा, बिल्कुल नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं दे सकता है। तो हम कह सकते हैं सबसे अधिक जो होते हैं ध्वनि गमन करता है कहाँ, ठोस में। कहाँ गमन करता है, ठोस में। ठोस से थोड़ा कम कहाँ हो, द्रव्य में। मान लेते हैं कहती है जल है, कहती है जल है। यहाँ पर आपका जो है मान लेते हैं सीतामढ़ी है, कहती है सीतामढ़ी है। सीतामढ़ी से लेकर बथनाहा तक कहती है जल ही जल है, कहती है जल ही जल है। यहाँ पर यदि आपको जो है ध्वनि उत्पन्न कराओगे तो बथनाहा में आपको सुनाई नहीं देगा। लेकिन सीतामढ़ी में जो है यही बात, यदि रेलवे पटरी है, रेलवे पटरी लाइन है, यदि आपको सीतामढ़ी में आपको क्या कर रहे हो, ध्वनि उत्पन्न होगी, मतलब वहां पर से चलना शुरू करेगा ट्रेन, तो आपको बथनाहा में सुनाई दे देगा। जिस प्रकार से हम अभी मतलब कि बथनाहा में हम बोलेंगे तो सीतामढ़ी में सुनाई देगा, नहीं देगा। तो हम कह सकते हैं सबसे कम जो होती है ध्वनि उत्पन्न कहाँ होते हैं मेरे भाई, बोलो ना, गैस में। कहाँ होते हैं, गैस में। सबसे कम कहाँ होते हैं, गैस में। सबसे अधिक ठोस में, सबसे अधिक ठोस में। समझ में आएगी ना। ध्वनि कैसा बता होता है, एक कैसा ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है। कैसा ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है। कैसा ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है। ध्वनि कैसा ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है। इसे चलने के लिए क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता होता है कि नहीं होता है, होता है। कौन माध्यम की आवश्यकता होता है, ठोस द्रव्य गैस। सबसे अधिक गमन करता है ठोस में, सबसे कम गैस में। यहाँ तो कोई दिक्कत ही ना है, कोई डाउट। चलिए अब बात आती है, देखिए यांत्रिक तरंग भी 2 प्रकार के होता है। यांत्रिक तरंग भी क्या प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है अनुप्रस्थ तरंग, एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग। यांत्रिक तरंग भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। देखिए यांत्रिक नहीं, यहां पूछ रहा है, चलिए यांत्रिक तरंग भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार के। यांत्रिक तरंग कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार के। एक कौन तरंग होता है बताइए तो, अनुप्रस्थ तरंग। एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग, बुझा रहा है ना। आंतरिक तरंग क्या प्रकार के, 2 प्रकार के। एक होता है अनुप्रस्थ, एक होता है अनुदैर्ध्य। एक होता है अनुप्रस्थ, क्या होता है, अनुदैर्ध्य। आप ये समझना पड़ेगा
आखिर जो है ध्वनि है कौन तरंग है, अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्ध्य तरंग है। तो ये है ठोस का, ये आपका जो है ध्वनि जो होता है कौन तरंग होता है, अनुदैर्ध्य। कौन तरंग होता है, अनुदैर्ध्य तरंग। ये बुझ रहा है ना, दिख रहा है ना, बताइएगा। ये जो है आपका अनुदैर्ध्य तरंग जो है, मतलब जो ध्वनि जो होता है कौन तरंग होता है, अनुदैर्ध्य तरंग। कौन तरंग होता है, अनुदैर्ध्य तरंग। आपको ये समझना पड़ेगा, आपको ये जो अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है और अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है। तो ये अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत आपको बता देते हैं। देखिए ये हम लोग पढ़ेंगे तरंग में, क्या पढ़ेंगे, तरंग के एक चैप्टर है, तरंग के क्या एक चैप्टर है, उस तरंग में आपको पढ़ाया दिया जाएगा कि मतलब क्या अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है और अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं रहा है। फिर भी समझिए तरंग क्या होता है, बताइए तो। किसी स्थान पर उत्पन्न, किसी स्थान पर उत्पन्न कंपन को हम लोग क्या बोलते हैं, तरंग कहते हैं। किसी स्थान पर उत्पन्न जो होते हैं कंपन को हम लोग क्या बोलते हैं, तरंग कहते हैं। मान लेते हैं आपको वहां पर डेस्क बेंच है ना, अब चलिए बोर्ड है, यहाँ पर इसे मार रहा है, इसमें क्या हो रहा है, तरंग उत्पन्न हो रहा है। कैसे हो रहा है, तरंग। क्यों हो रहा है बताइए, यहाँ पर क्योंकि देखिए कंपन उत्पन्न हो रहा है। कैसे हो रहा है, कंपन। ऐसे कह सकते हैं कंपन कथी से उत्पन्न होता है, पीटने से। क्या होता है, ऐसे मार रहे थे, इसका मतलब कहती है, बताओ आपको तक आवाज गया है, गया है कि नहीं गया है। क्यों गया है, क्योंकि यहाँ पर इसे पीटे हैं, पीटने के बाद क्या उत्पन्न हुआ है, बताओ ना, कंपन हुआ है। कहते हुआ है, कंपन हुआ है। तो यहाँ के जो आवाज होता है ये अनुप्रस्थ हुआ है कि अनुदैर्ध्य हुआ है, बोलो ना, अनुप्रस्थ हुआ है। क्योंकि क्यों अनुदैर्ध्य हुआ है, कहते हुआ है अनुदैर्ध्य होता है। लेकिन हाँ, एक बात बता रहे हैं, क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठोस में जो होते हैं द्रव एवं गैस में कैसा तरंग उत्पन्न होता है, तो अनु, बोलो ना, हो दैर्ध्य, अनुदैर्ध्य तरंग। कौन तरंग होता है, अनुदैर्ध्य तरंग। क्योंकि समझ में आ रहा है। अब ये समझना पड़ेगा आपको, तरंग जो होते हैं दो प्रकार के, एक होता है कथु अनुप्रस्थ, एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग। हम आपको बता देंगे जब अगला चैप्टर पढ़ाएंगे उस समय, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत समझ लीजिएगा। देखिए होता है कथी, तरंग जो होते हैं दो प्रकार के होता है। एक होता है कौन तरंग, बोलो ना, चुंबकीय तरंग। एक होता है यांत्रिक तरंग। एक होता है चुंबकीय तरंग, एक कौन होता है, यांत्रिक तरंग होता है। तो चुंबक यांत्रिक तरंग भी क्या प्रकार के होता है, दो प्रकार के। एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग, एक होता है अनुप्रस्थ तरंग। कौन होता है, अनुप्रस्थ तरंग। एक अभी कुछ देर पहले बोले कथी, विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या बोले हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग। ये भी कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। इतनी सब आगाड़ी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। अभी जो तरंग जब पढ़ाएंगे ना उस समय पढ़ा देंगे। आपको इतना समझना है, ध्वनि कैसा तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। कैसा तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग। ध्वनि कैसा तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग। ध्वनि कैसा तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है। देखिए अब ये ध्यान रखिएगा, अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है और अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है, ठीक है ना। जहां पर लंबवत गति करे, मतलब कि जो कंपन होता है ना वह लंबवत लगे, कंपन क्या होता है, लंबवत लगे, तो उसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ। कथी बोलते हैं, अनुप्रस्थ। मतलब कि यहां पर जो होते हैं, बोलो ना, कंपन। कथी हो, कंपन। कथी करे हो, लंबवत, लंबवत लगे, लंबवत लगे। जहां पर जो होते हैं कंपन कैसा लगता है, लंबवत लगता है। कैसे लगता है, लंबवत लगता है, उसे कथी बोलते हैं, अनुप्रस्थ। कथी बोलते हैं, अनुप्रस्थ। जहां पर लंबवत नहीं लगता है, जहां पर लंबवत नहीं लगता है उसे कथी बोलते हैं, अनुदैर्ध्य। कथी बोलते हैं, अनुदैर्ध्य। समझ में लो बात की ना, लो कोई दिक्कत नहीं ना। हो गया, तो आपको समझ आ गया ना। तो बताओ ठोस कैसा तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। कैसा तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग। क्योंकि वहां पर लंबवत जो होते हैं नहीं लगता है, लंबवत नहीं लगता है। लेकिन एक बात बता रहे हैं, कहीं डीप से क्वेश्चन पूछ दे, इनमें से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है या कौन सा कथन सही है। तो एक मिनट के लिए आपको ध्यान रखिएगा। देखिए माना जाता है ठोस, ठोस में होता है, एक होता है ठोस, एक होता है द्रव्य, एक होता है गैस। क्या होता है, गैस। तो ठोस के अंदर, ठोस के अंदर, एक ठोस के अंदर, अंदर, ठोस के अंदर कौन तरंग, बोलो ना, अनुदैर्ध्य तरंग। एक होता है द्रव के अंदर, कौन तरंग, यही अनुदैर्ध्य तरंग। और गैस के अंदर, गैस के अंदर कौन तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। एक और बात ध्यान रखिएगा, लेकिन नहीं दिख रहा है, ये दिखा है ये, चलिए कोई बात नहीं है। देखिए
ये दिख रहा है यहाँ पर जी। ठोस के अंदर, ठोस के अंदर कौन तरंग? अनुदैर्ध्य तरंग। कौन तरंग? अनुदैर्ध्य तरंग। तरंग ठोस के अंदर कौन तरंग? अनुदैर्ध्य तरंग। समझ में आ रहा है? उसके बाद द्रव के अंदर, द्रव के अंदर कौन तरंग? अनुदैर्ध्य तरंग। एक होता है गैस के अंदर कौन तरंग? बोलो ना, अनुदैर्ध्य तरंग। लेकिन ठोस के ऊपर अनुप्रस्थ तरंग। कौन तरंग? अनुप्रस्थ तरंग। ध्यान रखिएगा ये बात, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में। ठोस के ऊपर कैसा तरंग होता है? अनुप्रस्थ तरंग। कौन तरंग? अनुप्रस्थ तरंग। ठोस के ऊपर पूछा जाता है अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग ठोस के ऊपर अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग रियल केस में। लेकिन बाकी जो है ना, ठोस के अंदर, द्रव के अंदर, गैस के अंदर कौन तरंग? अनुदैर्ध्य तरंग। ठोस के ऊपर अनुप्रस्थ तरंग। यहाँ पर ठोस के ऊपर जो है कैसा बल लगता है? लंबवत लगता है। कैसा लगता है? लंबवत। लेकिन ठोस के अंदर जाओगे तो बोलो ना, अनुदैर्ध्य। कोई दिक्कत नहीं ना है? समझ में आ गया होगा बात? क्या समझे उस समय से बताइए था। ठोस जो क्या उसको बोलते हैं, तरंग जो होते हैं, ध्वनि कैसा ऊर्जा है? यांत्रिक ऊर्जा है। ध्वनि कैसा ऊर्जा है? यांत्रिक ऊर्जा है। ध्वनि कैसा ऊर्जा है? यांत्रिक ऊर्जा। बताइएगा, ध्वनि जो होते हैं यांत्रिक ऊर्जा होता है, लेकिन यांत्रिक ऊर्जा भी क्या प्रकार का होता है? यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार के। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार के। कौन कौन? अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। लंबवत बल लगेगा था अनुप्रस्थ, लंबवत बल लगेगा था अनुप्रस्थ, लंबवत बल लगेगा था अनुप्रस्थ। बताइए प्रकाश कैसा है? अनुप्रस्थ। प्रकाश कैसा है? अनुप्रस्थ। आप किसी को प्रकाश आता है, सूर्य की प्रकाश हमारे ऊपर आता है, लंबवत आता है, डायरेक्ट आता है। लंबवत मतलब डायरेक्ट। अनुदैर्ध्य मतलब ऐसे टेढ़ा टेढ़ी। समझ में आ गया? अनुदैर्ध्य मतलब ऐसे। मान लेते हैं आप, एक वैसे कह सकते हैं, क्या होता है, एक कुछ ले लीजिए, मिट्टी ले लीजिए, यहाँ चाहे कोई क्या होता है, कोई दल ले लीजिए, अब क्या मारेगा वहां पर? नदी में मारिएगा तो वहां पर आपको जो पानी इस तरह से दिखाई देगा। देखेगी ना हो तो कौन तरंग हुआ बताइए तो? अनुदैर्ध्य। कौन तरंग हुआ? अनुदैर्ध्य। कौन तरंग हुआ? अनुदैर्ध्य। समझ में आ रहा है कि ना? अनुप्रस्थ मतलब कहती है ऐसे डांस नहीं करेगा, डायरेक्ट सोचे फोक्सिन मारेगा ना। समझ बात? तो फोक्सिन कौन मारता है? प्रकाश। कौन मारता है? प्रकाश। तो बताइए प्रकाश कौन तरंग? अनुप्रस्थ। प्रकाश कौन तरंग? अनुप्रस्थ। प्रकाश कौन तरंग? अनु। देखिए अब हम पढ़ाएंगे ना प्रकाश, उसमें बता देंगे प्रकाश कौन तरंग है? अनुप्रस्थ। इसे याद करने के लिए यहाँ पर देखो, अनुप्रस्थ यही ना होता है। तो में प्र लगल, यहू में प्र लग गया, लगा। इसी तरह से हम कह सकते हैं प्रकाश कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। ये आपको याद करने के लिए थोड़ा बहुत, ठीक ना। ध्वनि जो होते हैं कैसा तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। क्यों अनुदैर्ध्य तरंग है? क्योंकि वहां पर लंबवत बल लंबवत होते हैं, कंपन उत्पन्न नहीं होता। जहां पर लंबवत कंपन उत्पन्न होने लगेगा वहां पर हम लोग बोलेंगे कहती है अनुप्रस्थ। समझ लो? प्रकाश कौन तरंग? प्रकाश कौन तरंग? अनुप्रस्थ। ध्वनि कौन तरंग? अनुदैर्ध्य तरंग। कौन हो? अनुदैर्ध्य। बताइएगा ध्वनि कौन ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा। कौन ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा। ध्वनि कौन ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा। एक और बात बताइएगा, सबसे अधिक जो होते हैं ध्वनि किसमें गति करती है? ठोस, द्रव्य, गैस। कौन होगा? ठोस में। कहा होगा? ठोस में। उसके बाद द्रव्य में, सबसे कम गैस में। ध्वनि कहां उत्पन्न नहीं होता है? निर्वात में। ध्वनि कहां गमन नहीं करता है? निर्वात में। ध्वनि निर्वात में गमन करता है? नहीं। ध्वनि निर्वात में गमन करता है? बिल्कुल नहीं करता है। बताइए कहां गमन करता है? ठोस, द्रव्य, गैस में। अब प्रकाश जो होता है सभी जगह गमन करता है। ठोस में भी करता है, द्रव में भी करता है, और गैस में भी करता है, और निर्वात में भी करता है। समझ में आ गया ना? लंबवत करने के लिए आपको कोई तरंग उत्पन्न करने की जरूरत नहीं है। ये बाहर लंबवत जाने के लिए कोई तरंग उत्पन्न करने के लिए नहीं है, डायरेक्ट मारेगा फोक्सिंग। समझ में? चाहे निर्वात हो, चाहे ठोस हो, या द्रव है, या गैस हो। समझ में आ गया ना बात? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है? आपसे बताइएगा, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन है ध्वनि तरंग होती है, ध्वनि तरंग होती है। ऑप्शन नंबर ए में है अनुप्रस्थ तरंग, बी में है अनुदैर्ध्य तरंग, सी में विद्युत चुंबकीय तरंग, डी में कहते हैं कैथोड। कहते हैं कैथोड। क्या आंसर होगा? अनुदैर्ध्य तरंग। कौन होगा? अनुदैर्ध्य तरंग। अगला है देखिए, ध्वनि तरंग होती है, ध्वनि तरंग होती है, ध्वनि तरंग होती है। कहते हैं ध्वनि तरंग होती है। अब बताइएगा क्या होगा? अनुप्रस्थ होगा कि अनुदैर्ध्य होगा
कि दोनों होगा कि कैथोड होगा? बोलो, इसमें दोनों होगा, दोनों होगा। क्या ऑप्शन में है ध्वनि तरंग होती है, तो कैसा होती है? अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों। पहला होता है, अभी कुछ देर पहले बताए हैं, ठोस के अंदर अनुदैर्घ्य, ठोस के ऊपर अनुप्रस्थ। डिपेंड करेगा आपका ऑप्शन पर, डिपेंड करेगा ऑप्शन पर, वहां पर गलती नहीं करना है। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछे हुए थे, मतलब कि क्या उसको बोलते हैं, ध्वनि जो होती है तरंग है, ध्वनि तरंग है, ध्वनि तरंग है। कैसा तरंग है बताइए था? ऑप्शन दिया था आपको, अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ और क्या क्या, विद्युत चुंबकीय और कभी था कैथोड। तो इसमें हो जाएगा थी अनुदैर्घ्य। क्या होगा? अनुदैर्घ्य, क्योंकि इसमें दोनों का ऑप्शन नहीं था। जस्ट अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्वनि तरंग होती है, ध्वनि कैसा तरंग होती है? अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ कि दोनों कि कैथोड? क्या होगा? दोनों। कैसे होगा दोनों? समझना आगे लो। ठोस के अंदर अनुदैर्घ्य, ठोस के ऊपर अनुप्रस्थ। आपको डिपेंड करेगा ऑप्शन पर, कोई दिक्कत नहीं ना है। बढ़े, चलिए अब बताइएगा, जो होते हैं आवृत्ति के आधार पर, किसके आधार पर? आवृत्ति के आधार पर ध्वनि जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आवृत्ति के आधार पर ध्वनि क्या प्रकार के? 3 प्रकार के। आवृत्ति के आधार पर ध्वनि, आवृत्ति, आवृत्ति के दिखाई दे रहा ना हुआ? नहीं दिखा? आवृत्ति के आधार पर ध्वनि जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? ध्वनि 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। इसको चर्चा करेंगे कल है, इसको चर्चा करेंगे कल है। इसमें कौन कौन होता है बताइए था? 1 नंबर में होगा था श्रव्य तरंग। क्या होगा? श्रव्य तरंग। क्या होगा वो? श्रव्य तरंग। 2 नंबर में क्या होगा बताइए था? क्या होगा 2 नंबर में? क्या होगा? प्राश्रव्य। क्या होगा हो? प्राश्रव्य, प्राश्रव्य तरंग। 3 नंबर में क्या होगा बताइए था? क्या होगा हो? तीसरा नंबर में क्या होगा? बोलो ना। अवश्रव्य। क्या होगा? अवश्रव्य। क्या होगा? अवश्रव्य तरंग। इसको तीनों का चर्चा करेंगे कल, बढ़िया से, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं ना। आप जितना बात बोले हैं तो लिखिए आप, ठीक है? अच्छा, ये होना चाहिए, ठीक। अभी हम लिखा नहीं रहे, कल पढ़ाएंगे। परा श्रव्य तरंग, ठीक है। पहला होगा श्रव्य, दूसरा होगा अवश्रव्य, तीसरा होगा प्राश्रव्य। तो इस तीनों का चर्चा करेंगे कल। अब जितना बात बोले तो लिखिए, ध्वनि लिख के डैश दीजिए, ध्वनि लिख के डैश देंगे। एक आदमी देखिए तो चल रहा है कि रुक गया है। देखिए, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। आदमी कह दे दीजिए इसको। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। इसे चलने के लिए, इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसको पेन देना दो यार, देखते रिकॉर्डिंग हो रहा है तो ये कम गया वो कम गया लेकर नहीं आ सकते हैं। है तो पेन दे दीजिए, सब वही में सुनाएगा, ठीक है? काटेंगे कुछ को नहीं। क्या लिखे? ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। कोष्ठ में लिख लेंगे ठोस, द्रव्य तथा गैस। ठोस, द्रव्य तथा गैस, मतलब कि इसको कौन माध्यम की जरूरत होती है? ठोस, द्रव्य और गैस। समझ में आया? अगला लिखेंगे ध्वनि, ध्वनि, ध्वनि कणों के कंपन के कारण उत्पन्न होती है। ध्वनि कणों के कंपन के कारण उत्पन्न होती है। ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है। यदि आप कण के जो कंपन नहीं उत्पन्न करोगे तो वो ध्वनि उत्पन्न होगा? नहीं होगा। होगा?
नहीं होगा। मान लीजिए हम बोल रहे हैं तो मेरा कथी आपको हमारे आवाज आप तक जा रहे हैं, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हम बोल रहे हैं तो यहाँ पर कथी उत्पन्न हो रहा है? कंपन उत्पन्न हो रहा है। कथी उत्पन्न हो रहा है? कंपन। हम बोर्ड के अभी मार लेंगे, एक इसे मार रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर कथी उत्पन्न हो रहा है? कंपन। कथी हो रहा है? कंपन। तो कभी भी ध्वनि जो होते हैं उत्पन्न कथी के द्वारा होता है? कंपन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन पूछा है ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो कंपन के द्वारा। किसके द्वारा उत्पन्न होता है? कंपन के द्वारा। अगला लिखेंगे, ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग होती है। हो गया। अगला लिखेंगे, ध्वनि ठोस, ध्वनि ठोस तथा द्रव्य, ध्वनि ठोस तथा द्रव्य एवं गैस के अंदर, एवं गैस के अंदर, ध्वनि ठोस तथा द्रव्य एवं गैस के अंदर, गैस के अंदर अनुदैर्घ्य तरंग होती है। अनुदैर्घ्य तरंग होती है। लेकिन 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 ठोस के ऊपर, ठोस के ऊपर अनुप्रस्थ, ठोस के ऊपर अनुप्रस्थ तरंग होती है। ठोस के ऊपर अनुप्रस्थ होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। अगला लिखेंगे, एक चीज नोट में लिख लीजिए। लिखेंगे, ध्वनि तरंग के अलावा, ध्वनि तरंग के अलावा, ध्वनि तरंग के अलावा सभी तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। सिर्फ ध्वनि जो होते हैं एक ऐसा तरंग होते हैं अनुदैर्घ्य तरंग, बाकी कौन तरंग होता है? सभी वो अनुप्रस्थ। ये लिखे हैं, ध्वनि तरंग के अलावा सभी तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। अनुप्रस्थ तरंग होती है। अनुप्रस्थ तरंग होती है। लिखेंगे अगला, सबसे अधिक, सबसे अधिक ध्वनि की चाल ठोस में होती है। सबसे अधिक ध्वनि की चाल ठोस में होती है। सबसे अधिक ध्वनि की चाल क्या होती है? ठोस में होती है। अगला लिखेंगे, सबसे कम, सबसे कम ध्वनि की चाल गैस में होती है। गैस में होती है। सबसे कम कहां होती है? गैस में। अगला लिखिएगा, देखिए इस तरह से देता रहता है सजाने के लिए, ठीक दे देगा ऑप्शन में, कौन सा गलत है कौन सा सही ऑप्शन में। तो बताइएगा, ध्वनि की चाल कैसे पढ़ रहे हैं हम लोग? दिख रहा है वो इसमें, ध्वनि की चाल क्या होता है बताओ तो? सबसे अधिक, उससे थोड़ा कम द्रव्य में, उससे थोड़ा कम गैस में, ये होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं रहा? ये ध्यान रखिएगा, उतार लीजिए, एक क्वेश्चन रहने देगा से ध्वनि की चाल इनमें से कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है, ठीक ना? तो सबसे अधिक ठोस में, उससे थोड़ा कम द्रव्य में और सबसे कम गैस में, ये उतारो। हो गया। लिखेंगे,
हो गया ना। देखिएगा, ध्वनि 3 प्रकार के होता है। ध्वनि 3 प्रकार के होता है। एक में लिखना है, ध्वनि 3 प्रकार के होता है। एक बात बताए, किसके आधार पर? आवृत्ति के आधार पर। ध्वनि 3 प्रकार के होता है। किसके आधार पर हो? आवृत्ति के आधार पर। मतलब आवृत्ति के आधार पर ध्वनि कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। एक होता है श्रव्य तरंग। कौन होता है? श्रव्य तरंग। 2 नंबर में होता है, कथी होता है? अवश्रव्य तरंग। और तीसरा नंबर में क्या होता है? पराश्रव्य तरंग। 1 नंबर में श्रव्य तरंग, 2 नंबर में अवश्रव्य तरंग, 3 नंबर में क्या होगा आपका? हो पराश्रव्य तरंग। हो गया। इसको जो है हम लोग कल चर्चा करेंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं ना है, समझ में आ गया होगा। यहां से कंटिन्यू कल क्लास करेंगे। यदि आप लोग को अच्छा वीडियो लगा हो तो शेयर जरूर कीजिए।